बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन, दो रैशनल नंबर के दरमियान में क्या नंबर आता है वो हमने आज सॉल्व करना है। 1/3 है हमारे पास एंड 1/4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का के नीचे बटे में 2 लगा लेंगे। इन दोनों रकमों को जमा करेंगे 1/3 और 1/4 को, और इन दोनों के दरमियान में 2 लगा लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम यहाँ लेंगे। 3 और 4 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। इसको हम 2 पे करेंगे। 2 2 जार 4, 3 का 3 वैसे रहेगा। 2 1 जार 2 और 3 का 3 वैसे ही रहेगा। 3 1 जार 3, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखें, हमने 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ गया, 12। इसका एलसीएम हमारे पास आ गया जी 12। अब देखें, हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास एलसीएम होता है उसको नीचे वाली रकम से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली रकम से ज़रब करते हैं। तो हमारे पास 12 है। 12 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 4 जार 12। तो ये हमारे पास जो 4 आया है उसको हम 1 के साथ ज़रब देंगे। तो 4 1 जार 4 प्लस, फिर हम 12 को 4 के ऊपर 4 3 जार 12, और फिर हम 1 के साथ ज़रब देंगे प्लस 3। तो ये हमारे पास आ गया। इसके नीचे हमारे पास 2 था। तो 7/12/2। अच्छा जी, इसके बाद अब देखें, हमारे पास 7/12 है, बटा 2 है। तो हम इसको और सिंपल कर लेते हैं। 7/12, ये जो हमारे पास 2 है, हम यहाँ पे तकसीम कर लेते हैं इसको। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं। हमने यहाँ 1 लगा लिया। अब हम इसको, पहले डिवीजन में था, हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लेके आएंगे तो ये रकमें चेंज हो जाएंगी। 7/12 मल्टीप्लाई 1/2। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 1 जार 7, और 12 को हम ज़रब देंगे 2 के साथ। 2 2 जार 4 और 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो 24। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर की वैल्यू बिटवीन के दरमियान में निकल आई। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारे पास वैल्यू निकली है ये वाली, और उस सवाल की जो आखिरी वाली वैल्यू होगी उन दोनों के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरा रैशनल नंबर हम निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए, हम यहाँ पे निकालते 7/12 प्लस 1/4। इन दोनों के नीचे हम 2 लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे हम, 24 का, और 4 का एलसीएम लेंगे 2 पे। तो 2 12 आ जाएगा हमारे पास। 2 2 जार 4 आ जाएगा हमारे पास 6, और 2 1 जार 1। ये हमारे पास 3 1, फिर हम 3 पे करेंगे 1 और 1। 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, और 12 2 जार 24। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 24। हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 24। अब हम 24 को ये जो हमारे पास 24 आएगा, इस 24 को हम, ये वाला जो हमारे पास 24 है इस पे डिवाइड करेंगे। 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ऊपर वाले से ज़रब देंगे तो हमारे पास
7 आएगा यहाँ पे 7 प्लस यहाँ हम 24 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 6 जार 4 6 जार 24। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6 और 7 को हम प्लस करेंगे, इनके नीचे हमारे पास 2 ही आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 13/24/2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 13/24 हम तकसीम करेंगे 2 को इधर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम 1 लगा लेते हैं। हमारे पास 13/24 है तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। 13 1 जार 13 और 24 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और तो 2 4 जार 8 और 2 2 जार 4। तो हमारे पास 13/28 हमारे पास आंसर होगा 13/48। ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ जाएगा। ये हमारे पास पहला रैशनल नंबर है, ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सवाल नंबर 2 है, इसमें हमारे पास 3 है और 4 है। हमने इन के बटे की फॉर्म में 2 लेके आना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को जमा करना है। 2 और 3 और 4 को 3 और 4 को हम जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दरमियान में प्लस की अलामत लगाएंगे हम। तो हमारे पास आएगा 7 बटा हमारे पास आ जाएगा 2। 7/2 हमारे पास आ जाएगा। अब 7/2 जो हमारे पास है, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 3 का और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 3 का 3 वैसे 2 2 जार 2 और यहाँ पे हमारे पास 7/2 जो है वो पहला हमारे पास रैशनल नंबर के दरमियान वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारे पास एक रैशनल नंबर के दरमियान वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और दूसरी लास्ट वाली वैल्यू को हम ऐड करके दूसरा रैशनल नंबर निकालेंगे हम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/2, उसके नीचे भी बटा हम लगा लेंगे 2 और प्लस हमारे पास आ जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों के दरमियान में नीचे वाली रकम से इनको डिवाइड करेंगे। 2 1 2 और ऊपर वाला 1 को 7 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा प्लस। अब यहाँ पे जो दूसरी रकम है वो हमारे पास 2 को 2 से ज़रब देंगे और यहाँ पे हम उसको देंगे 4 के साथ। तो 4 2 जार हमारे पास बन जाएगा 8। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को इसके नीचे भी बटा 2 है हमारे पास। अब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 15/2/2। अब हम इनको कैसे लिखेंगे, 15/2 तकसीम हमारे पास क्या हो जाएगा 2/1। अब क्या है जी, 15/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब हम इन दोनों को ज़रब देंगे तो 15 1 जार 15 और 2 2 जार 4। ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 3 की जानिब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे पास सवाल नंबर 3 है, 3/5 एंड 4/5। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इनका एलसीएम आएगा जी 5 आएगा इनका एलसीएम। इनके नीचे हम 2 लगा लेंगे। अच्छा जी, हम यहाँ पे 3 + 4, ये हमारे पास ऐसे कैसे वैसे वो आ जाएगा। 3 और 4 को हम जमा करेंगे तो 7/5/2 हमारे पास आ जाएगा। अब हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मज़ीद 7/5 तक़सीम 2, इसके नीचे हम
1 लगा लेते हैं। अब पहले तकसीम की फॉर्म में था, अब हम इसको डिवीज़न की फॉर्म में लेकर वापस आएंगे तो हमारे रेसिप्रोकल हो जाएगा, हमारी रकमें चेंज हो जाएंगी। तो 7 1 ज़ार 7 और 5 2 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 10। ये हमारा पहली रैशनल नंबर होगा। उसके बाद हमने इसको लेना है 7 2 प्लस दूसरा जो हमारे पास वैल्यू है वो है 5/12। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे 10 और 5 का। तो सबसे पहले हम इनको 2 पे करेंगे, 5 का 5 ही आएगा, यहाँ फिर 5 से कर लेंगे तो 5 2 ज़ार 10। तो इनका जो एलसीएम हमारे पास आएगा 10 इनके बटा 2 और 10 को 10 से पे तकसीम करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ प्लस फिर हम इधर करेंगे 10 को 5 पे तकसीम करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास आंसर। इस 2 को हम इस 4 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब देखिए हमारे पास जो यहाँ 8 आया, 7 प्लस 8 बटा 10 बटा 2। अब 7 और 8 हमारे पास हो गए 15, 15 ओवर 10 ओवर 2। अब ये 15 ओवर 10 तकसीम 2 ओवर 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेके आएंगे तो हमारे पास जो रकमें हैं वो चेंज हो जाएंगी, 1 ओवर 2 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो 15 1 ज़ार हमारे पास 15 और 10 2 ज़ार 20। तो ये हमारा दूसरी रैशनल नंबर के दरमियान वाली वैल्यू निकल आएगी। एक हमारी 7 ओवर 10 है और दूसरी हमारी 15 ओवर 20 है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस मशक का आखिरी सवाल नंबर 6 अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।